हीलिंग फाउंडेशन की ओर से आप सभी नन्हे और प्यारे प्यारे दोस्तों को कहानी भरा नमस्कार। आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी व बड़े भाई बहनों के साथ कहानी सुनते हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे पता चला है कि स्कूल में भी बच्चे कहानियों को लगातार सुन रहे हैं। जो साथी कहानियों को सुनने नए आए हैं, वे सभी हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप और नई कहानियों के साथ पुरानी कहानियों को भी सुन सकें। आज मुझे जिसने कहानी की फरमाइश की है, वो बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, जो बहुत ही विशेष बच्चों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा है आज एक नए विषय पर कोई कहानी सुनाएं। तो उनकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? तो आप सब कहानी के इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आज हम सुनेंगे बहुत ही विशेष बच्चों की कहानी। यह विशेष लोग भगवान की विशेष सौगात लेकर आते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते कि भगवान ने उन्हें हमारे पास कुछ विशेष काम से भेजा है। तो चलिए आज सुनते हैं हम इन विशेष लोगों की कहानी। सुनते हैं कहानी संगीता की जीत की। आज संगीता फिर स्कूल से लौटते समय बहुत उदास थी। घर पहुंचते ही वह माँ के गले से लिपट गई और बोली, माँ अब मुझसे रोज रोज यह सहा नहीं जाता। मैं कब तक सबकी सहानुभूति के भरोसे अपना जीवन आगे चलाऊंगी। स्कूल में सब मुझे या तो चिढ़ाते हैं या फिर मुझ पर दया दिखाते हैं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो ना माँ, आपने ही मुझे सब सिखाया है। बचपन से मैं अपने सभी काम बहुत अच्छे से करती हूँ। इन कामों को कैसे करना है यह आपने बखूबी सिखाया है। संगीता की बात सुन माँ बोली, ऐसी घटनाएं तो जीवन में होगी ही। तुम यह सोचो कि तुम्हारी विशेषता ये लोग समझ नहीं पाते हैं। इन सब में वह साहस नहीं है कि तुम्हारी ताकत को पहचान पाए, समझ पाए और तुम्हें अपने जैसा ही माने। पर तुम्हें हिम्मत रखनी है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है। तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं है कि इन बातों से परेशान हो। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है और इन सभी बातों को अनसुना करना है और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी है। और तुम तो अभी तक अपनी योग्यता साबित करती आई हो। तुमने पढ़ाई में, संगीत में, अनुशासन में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी योग्यता साबित की है। तो घबराना कैसा? यह कहते ही संगीता का मन शांत हुआ और वह अपने कामों में लग गई। यह बात बोलकर संगीता की माँ के मन में भी थोड़ी शंका तो हुई कि संगीता पर सब दया दिखाते हैं या उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन उसे पता था कि उसकी संगीता लाखों में एक है और वह बहुत ही अद्भुत क्षमता रखती है। वह जरूर कुछ ऐसा करेगी जिससे उसका और उसके परिवार का नाम रोशन होगा। यह सोचते सोचते माँ को वो दिन याद आए जब संगीता छोटी थी। उन्हें पता चला था कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है और वह नहीं देख सकेगी। यह सुनकर तो उनकी दुनिया ही अंधेरी हो गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज संगीता इस मुकाम पर है। संगीता की आवाज सुनते ही माँ का ध्यान टूटा। अगले दिन संगीता फिर से तैयार होकर स्कूल के लिए गई और उसे आज पता चला कि संभाग स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता है। संगीता के मन में आया कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी और उसने अपनी टीचर को बताया। तो टीचर ने कहा क्यों नहीं, लेकिन संगीता ने जैसे ही टीचर को बताया तो क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर संगीता का मन फिर से दुखी हो गया। टीचर ने सभी बच्चों को सावधान किया, ऐसा नहीं करते हैं। तुम्हें नहीं पता है संगीता में कितनी योग्यता है और वह हम सब जैसी ही है। उसकी देखने, समझने और सुनने की क्षमता हम सब से अधिक है, इसलिए वह और कामों को बहुत ही बेहतर ढंग से करती है और हमेशा कक्षा में फर्स्ट भी आती है। यह बात सुनते ही संगीता का मन खुशी से झूम उठा। वह टीचर को धन्यवाद कहकर अपनी सीट पर आ गई। पीरियड खत्म होने पर उसकी सहेली नमिता संगीता के पास आई और बोली, तुम सच में विजयी होगी। तुम्हारी सुनने की क्षमता अद्भुत है और तुम बहुत ही अच्छी वक्ता भी हो, बहुत अच्छा बोलती हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
अन्य बच्चों को जो बोलना है बोलने दो, पर तुम ध्यान रखना, अपनी प्रतियोगिता की तैयारी जारी रखना। चलो चलते हैं। यह कहकर संगीता और नमिता घर के लिए निकली। घर आते ही संगीता ने माँ को यह बात बताई। माँ ने कहा, बहुत अच्छा, तुम पूरी तैयारी करो। माँ ने संगीता को उस विषय की ब्रेल की पुस्तक लाकर दी और संगीता को अपने जीवन के अनुभव और अन्य जानकारियां दी। संगीता भी बड़े मनोयोग से प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। वह जी जान से जुटी थी। आखिर वह दिन आया। संगीता प्रतियोगिता में गई। पूरा मंच निर्णायकों से सजा था। सभी बच्चे बारी बारी से अपना पक्ष रखते और वापस आते। आखिर संगीता का भी नंबर आया और जैसे ही वह अपनी सीट से उठी तो एक आयोजन समिति से एक व्यक्ति उठकर आए और उसे मंच तक ले जाने लगे। संगीता ने हाथ के इशारे से उन्हें मना किया और वह खुद धीरे धीरे मंच तक पहुंची और सफलता से सीढ़ी पर चढ़ी और माइक तक भी पहुंची। उसने सभी अतिथियों और सभा में उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। जैसे ही संगीता ने बोलना शुरू किया, उसके विचारों और बोलने के तरीके से सभी लोग प्रभावित हुए और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अपना पक्ष रख संगीता वापस अपनी सीट पर बैठी और सभी लोग निर्णय का इंतजार करने लगे। संगीता भी बड़ी बेसब्री से निर्णय का इंतजार कर रही थी। प्रतियोगिता समाप्त हुई और सभी को कहा गया, थोड़ी देर में निर्णय सुना दिया जाएगा। निर्णायकों ने एक एक कर सभी के पक्ष और विपक्ष पर बात कही और अंत में विजेता का नाम घोषित किया। जैसे ही उन्होंने संगीता का नाम लिया, संगीता खुशी से झूम उठी और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मन में विजयी भाव लिए वह मंच तक गई और अपना पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार लेकर मंच से नीचे उतर ही रही थी कि सबने उसे बधाई दी और उसकी टीचर ने तो कहा कि तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। यह सुनकर संगीता मन ही मन बहुत खुश हुई और वापस अपने घर आई और माँ को कहा, देखो माँ, मैं जीत गई। माँ ने भी कहा, हाँ संगीता, तुम्हारी जीत हुई है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा है आप सबको कहानी सुनकर आनंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ और हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरे साथ कहानी के सफ़र में नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को तो ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हीलिंग फाउंडेशन की ओर से आप सभी नन्हे और